पाकिस्तानी शाख्स ने भारतीय वेल्स को मार भगाया। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। बरी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। पाक बहरिया की जबरदस्त निगरानी से दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत न हुई। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आगे न बढ़ सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब, कहा दुश्मन भी तस्लीम करता है कि पाक नेवी ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में बहरिया के किरदार को सराहा, कहा दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब पाएगा। वतन अजीज के हर इंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी ने वतन अजीज के वक़ार में इजाफा किया। दिफाई महाज की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PNS तैमूर का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को नेवी की मौजूदा तैयारियों और स्ट्रेटेजी के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की नेवी अफसरान और जवानों से मुलाकात, जज्बे और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। विफाकी काबीना मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करेगी। इजलास में मार्का हक के शहदा के लिए फातह खानी के अलावा मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। विफाकी काबीना मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करेगी। इजलास में मार्का हक के शहदा के लिए फातह खानी के अलावा मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की शामत आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 कार्रवाइयां, BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। आवारान के इलाके गशकोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। भारतीय स्पॉन्सर्ड हलाक दहशतगर्द की शनाख्त यूनस के नाम से हुई। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द सबरुल्लाह और अमजद हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान का अमन इस्तेहकाम से बताश करने की भारतीय प्रॉक्सीज की हर कोशिश को नाकाम बना देंगी। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत से भारतीय एजेंडे के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की। पाकिस्तान में अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने के भारतीय अज़ाइम खाक में मिला देंगे। भारत ने अब उकसाया तो रद्द-ए-अमल फौरी और बेरहमाना होगा। भारत इसराइल है, न हम फलस्तीन। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DG ISPR का 2 टोक मौक़िफ़। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरखास्त की थी। नई दिल्ली में कुछ रहनुमाओं, सियासतदानों और रिटायर्ड जर्नलों ने BLA की हिमायत में बयानात दिए। मकबूजा कश्मीर या भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जबर की वजह से अंदरूनी मसला है। पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में ऑपरेशन के दौरान फरहाद अली तूरी और साबिर आफरीदी शहीद हो गए।
कार्रवाई में 2 खारिजी मारे गए। लकी मरवत में 5 और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक हो गए। भारतीय प्रॉक्सीज और खवारिज के खिलाफ जंग जारी रहेगी, अफवाज पाकिस्तान का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। रवानगी से पहले गुफ्तगू में कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आज बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है इसहाक डार का दौरा निशानदही करता है कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत चीन पाकिस्तान ताल्लुकात इंतहाई अहम समझती है। पाक भारत सूरत-ए-हाल पर चीन कई मरतबा अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। चीन की ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत जारी रहे। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से मुतालिक भारत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान ने सिर्फ फतह मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और आर्टिलरी इस्तेमाल की। इस्तेमाल शुदा हथियारों की तफसील ISPR की प्रेस रिलीज में मौजूद है। भारतीय मीडिया का शाहीन मिसाइल से मुतालिक प्रोपेगेंडा हकायक के मुनाफी है। भारतीय फौज ने वीडियो जारी किया और झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही डिलीट कर दिया। एक झंडा, एक कौम, एक हीरो, एक लीडर, आर्मी चीफ, इसने सबको यूनाइट कर दिया है। कोई पॉलिटिक्स तो मुझे अब नजर नहीं आ रही। आर्मी चीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। कोई सियासी तकसीम नजर नहीं आ रही। एक झंडे तले पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो गईं। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं हुकूमत को चाहिए आलमी सतह पर मजबूत मौक़िफ़ के लिए इक़दामात करे। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान के मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। PTI की एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। शिबली फराज का सेनेट में हुकूमत से शिकवा, कहा अपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। अक़वाम आलम में बानी PTI की पजीराई है, हमारी बात ज़्यादा मौसर होगी। हम अरकान को अपने खर्चे पर दुनिया में भेजेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अपोजिशन के इख्तिलाफ राय का हक है। हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन लीडर की तजवीज़ को ज़ेर गौर लाने की हिदायत, कहा अपोजिशन के अरकान को वफ़द में शामिल करने के लिए बातचीत की जाए। स्पीकर के खिलाफ जो तरीके एतमाद थी वो तो डिस्कस हुई है, वो तो उसके अंदर छुपाने की कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बिल्कुल प्रपोजल दिया था। मसला ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी जो है तरीके इंसाफ की, वो अपनी हिकमत अमली जो भी देगी उसके मुताबिक हो जाएगा। स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद की तजवीज़ महमूद खान अचकज़ई ने दी। PTI की सियासी कमेटी तजवीज़ पर अपनी राय देगी। मामले में ताख़ीर की वजह बानी PTI से मुलाकात न होना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की RY न्यूज से गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सुना है मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं करें। PTI के बहुत से अरकान तहरीक एतमाद लाने वालों का साथ नहीं देंगे। चेयरमैन PTI ने तहरीक एतमाद से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा PTI का ऐसा कोई इरादा है न। बानी ने हिदायत की। बलूचिस्तान में 18 मई की रात को मस्तूंग बार के जनरल सेक्रेटरी थे अताउल्ला बलोच, इनको रात 1 से 2 बजे के दौरान उठाया गया है। अगर बार पॉलिटिक्स के लिए आपने सेनेट के फ्लोर को यूज करना है इररिस्पांसिबिलिटी के साथ, तो ये बहुत अफसोस का मकाम है। कामरान भाई, ऑर्डर इन द हाउस। सेनेट इजलास में अरकान आपस में लड़ पड़े, ऐवान में शोर शराबा। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बलोचिस्तान में एक वकील की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया तो अनवारुल हक काकड़ ने एतराज उठा दिया। कहा सेनेट को बार की सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। दोनों अरकान आपस में उलझ पड़े, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ।
ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے دونوں ارکان کو خاموش کرانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ سندھ حکومت بلوچستان اور خیبر پختونخوا پر مہربان، بلوچستان میں گھروں کی تعمیر کے لیے 2 ارب اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کے ضلع ڈی آئی خان کے لیے 1 ارب کی منظوری کی تجویز۔ اس حوالے سے سی ایم ہاؤس میں سندھ کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا۔ سندھ کے ترقیاتی فنڈز دوسرے صوبوں میں کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ سندھ کے عوام کا سوال۔ بجٹ میں ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ، حکومت نے آئی ایم ایف کو نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق نان فائلرز پر گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر پابندی ہوگی، ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے۔ ٹیکس سسٹم سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر کام جاری۔ پاکستان اور بھارت ویسٹ ایشیا بیس بال کپ کے سیمی فائنل میں آج ٹکرائیں گے۔ ایران میں جاری ایونٹ میں قومی ٹیم نے میزبان ٹیم کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ پاک بھارت ناک آؤٹ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے کرکٹ بورڈ کو اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پاکستان کے دورے سے متعلق حتمی اعلان آج کرے گا۔ بی سی بی کھلاڑیوں سے رابطہ کر کے ان کی رائے لے رہا ہے۔ پی سی بی دورے کا نیا شیڈول بنگلہ دیش کو بھیج چکا ہے۔ 5 میچ کی T20 سیریز 27 نومبر سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ بریک کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کی شاندار واپسی، کراچی کنگز کو 79 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا کر ٹاپ 2 میں جگہ بنا لی۔ پنڈی میں کنگز 252 رنز کے تعاقب میں 172 رنز پر آؤٹ، وارنر 43، عباس 34 اور ونگز 26 رنز بنا سکے۔ شاداب نے 4 اور سلمان ارشاد نے 3 شکار کیے۔ اسلام آباد نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 251 رنز جوڑے۔ ایلیکس ہیلز 88، صاحبزادہ فرحان 73 اور شاداب 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسلام آباد کی ٹیم بدھ کو پہلے کوالیفائر میں کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ٹکرائے گی۔ کراچی کنگز کو لاہور قلندرز کے خلاف جمعرات کو ایلیمنیٹر کھیلنا پڑے گا۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ نبی سے بال کرانی چاہیے تھے۔ پچ بہت اچھا ہے، بالرز کی اتنی پٹائی ہوئی، سب نے 50 سے زیادہ رن دیے، تو کس عقل مند نے مشورہ دیا ہیوی رول لے لو؟ اسلام آباد نے بالنگ کی ہے نا، ویسے کراچی نے بالنگ نہیں کی۔ تو اوپر سے ہی آپ دیکھیں 153 رنز کی پارٹنرشپ جب لگ جائے نا، پھر میک شور ہوتا ہے کہ 240 250 ہو۔ کراچی کنگز کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ غلط تھا۔ سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا نبی سے بولنگ کیوں نہیں کرائی گئی۔ کامران اکمل کی کراچی کنگز کی بالنگ پر تنقید، کہا کنگز کی اوپننگ اچھی نہیں رہی۔ مہمان فیصل رحمان نے ایلیمنیٹر میں لاہور کو فیورٹ قرار دے دیا۔ مصطفیٰ چودھری بنے شعیب اختر، عادی نے شرکا کو خوب ہنسایا۔ غلط خبریں اور جھوٹا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کا وتیرہ۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ میں شرکت نہ کرنے کی بھارت کی میڈیا کی خبروں کی تردید کر کے شرمندہ کر دیا۔ سیکرٹری بورڈ نے کہا ایشیا کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور آپریشن بنیان و مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک فوج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔